रात के अंधेरे में सायरन बजते हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, तेल बाजार अचानक उछल पड़ता है और दुनिया पूछ रही है क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। आज हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पर जानने वाले हैं आखिर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ और क्या सच में बड़े पैमाने पर हमले चल रहे हैं या फिर ये एक यूट्यूब स्टंट है और कुछ अलग ही न्यूज़ है। जानिए ये वीडियो में। 28 फरवरी 2026 इसराइल सेना ने ईरान के खिलाफ बड़ा हवाई और मिसाइल हमला शुरू किया। इस अभियान को ऑपरेशन लायंस रोड नाम दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने भी इसमें सहयोग दिया। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। लेकिन क्या ये अभी से शुरू हुआ है या इसकी जड़ें कहीं और साल में जुड़ी है। साल था 1979। कहानी की शुरुआत वहीं से हुई। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह की सरकार गिरी, नई सरकार आई और उसने अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। यहीं से अमेरिका और ईरान के रिश्ते बिगड़ने लगे। अमेरिका ने ईरान पर कई सालों तक आर्थिक प्रतिबंध लगाए। ईरान ने भी इसे पश्चिमी दबाव माना। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया। ये दुश्मनी अचानक नहीं बनी, लगभग 45 साल पुरानी है। इसराइल एक छोटा देश है, उसके आसपास कई विरोधी ताकतें हैं। उसे सबसे बड़ा डर यह है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इसराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी लाल रेखा मानता है और उसका टूटना 2015 में एक परमाणु समझौता हुआ। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन कम करने की बात मान ली, लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से बाहर निकल गया। इसके बाद ईरान ने फिर से संवर्धन बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ईरान 60% तक संवर्धन कर चुका है, जबकि 90% को हथियार स्तर माना जाता है। यही से 2026 का संकट और गहरा होता गया। 28 फरवरी इसराइल ने ईरान के सैन्य पर परमाणु ठिकानों पर हमला किया। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिका ने खुफिया जानकारी और हवाई मदद दी। इसराइल ने इसे पहले से किया गया बचावात्मक हमला बताया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन का जवाबी हमले किए। कुछ हमले खाड़ी देशों की दिशा भी बताए गए। रणनीति बताई गई, छोटे छोटे गुप्त ठिकानों से मिसाइल दागना ताकि दुश्मन का सही स्थान पता चले। जमीनी हकीकत यह है कि इसराइल ने आपातकाल हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण के दावे, खाड़ी देशों में सुरक्षा सतर्कता, कई उड़ानें रद्द की। तेल की कीमतें उतार चढ़ाव है, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत की खबरें अब भी सामने आ रही है और ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अगर सैन्य की तुलना अमेरिका की सैन्य से करें तो अमेरिका का सैन्य बजट लगभग 800 अरब डॉलर से अधिक है। इसराइल का लगभग 25 से 30 अरब डॉलर, ईरान का लगभग 10 से 15 अरब डॉलर। सीधे पारंपरिक युद्ध में अमेरिका और इसराइल का बड़ा पड़ला भारी माना जाता है। और अगर ईरान की बात करें तो 2000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें उनके पास बताई जाती है। इसकी मारक दूरी लगभग 2000 किलोमीटर तक है। ड्रोन समूह हमला करने की क्षमता अब भी मजबूत है। इसी वजह से क्षेत्र में उनकी रोकथाम शक्ति बहुत ज़्यादा बताई जाती है। लगभग 20% तेल हार्मुज जलडुम्र मध्य से गुजरता है। यह एक रास्ता बंद हुआ है या बाधित हुआ, या तेल की कीमतें अचानक और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और यही सबसे बड़ा आर्थिक खतरा है। मध्य पूर्व में अपना प्रभाव अमेरिका बनाना चाहता है। इसराइल की सुरक्षा, तेल मार्ग सुरक्षित रखना, चीन को संतुलित रखना। अमेरिका को सीधा बड़ा आक्रमण नहीं चाहता, लेकिन अपनी रणनीति पकड़ बनाना चाहता है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो चीन मध्य पूर्व में तेल खरीदता है। वह स्थिरता नहीं चाहता, लेकिन वह भी चाहता है कि अमेरिका का प्रभाव थोड़ा कम हो। इसलिए चीन कई बार मध्यस्थ बनने की कोशिश करता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत अपनी बड़ी तेल जरूरत मध्य पूर्व से पूरी करता है। अगर तेल महंगा हुआ तो महंगाई बहुत बढ़ेगी, आयात बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर शेयर बाजार की बात करें तो विदेशी निवेशक समाधान हो जाते। सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव बढ़ता है और रुपए पर दबाव आता है। अगर भारत के अमेरिका से अच्छे संबंध है, इसराइल से रक्षा सहयोग है, ईरान से ऊर्जा और संपर्क परियोजना से जुड़े हैं, इसलिए भारत संतुलित और तटस्थ भाषा का इस्तेमाल अब भी वहाँ पे कर रहा है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पे दावे है कि विश्व युद्ध 3 शुरू हो गया है।
मध्य पूर्व खत्म हो गया, लेकिन वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे अभी खारिज कर रही है और वेबसाइटों पर कई वायरल वीडियो वहाँ पे जारी हो गए हैं। और इतिहास बताता है कि बड़े युद्ध अचानक नहीं फूटते, वे गलत फैसले से, गलत अनुमान और बढ़ते अविश्वसनीय से जन्म होते हैं। फिलहाल स्थिति गंभीर है, तनाव खतरनाक है, लेकिन दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए। अगला कदम कौन उठाता है यह तय करेगा कि संघर्ष यही रुकता है या दुनिया एक और बड़े अध्याय की ओर बढ़ती है।